जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं क्या भीमराव उन चारों ऑफिसर से साइन करवा पाएंगे या फिर नहीं। यह जानने के लिए दोस्तों बने रहिएगा अंत तक, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी एपिसोड देख पाएँ जो देखना चाहते हैं और बाबा साहेब के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। इसकी शुरुआत उसी ऑफिस से होती है जहाँ पे भीमराव उन चारों ऑफिसर से साइन करवाने वाले थे। लेकिन जैसे ही भीमराव, शिशुपाल और पहले अखबार के जो मालिक थे वो पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो सब है ही नहीं वहाँ पे। बाकी के कर्मचारी लोग थे, उनसे भीमराव पूछते हैं कि ये चारों कहाँ मिलेंगे। तो बताते हैं कि चारों तो बैठते यहीं पे है लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। यह सुन के शिशुपाल कहते हैं कि भीमराव, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं। उसी समय वहाँ पे वो चारों लोग आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राम जी बैठ के रो रहे थे तो उनको देख के बाला कह रहे थे कि बाबा, मैं आपकी और आपकी खुशियों की कदर करना जानता हूँ। मैं बिल्कुल भी ये देख नहीं सकता हूँ कि आप मेरे सामने रोए। मैं आपकी खुशी का ख्याल रखना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, आप बस भीमराव के लिए ही बेचैन रहते हैं। राम जी उनसे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी का कदर करता है तो उसकी भावनाओं को भी कदर करना पड़ता है। इसीलिए अगर तुमसे नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ अपने बेटे के पास। देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा जीत के आता है या फिर हार के। इतना कह के राम जी बाहर चौल में आते हैं। चौल में आने के बाद वो बाकी लोगों से भी कहते हैं कि मेरा बेटा ऑफिस में गया है उन चारों लोगों से साइन करवाने के लिए जो मेरे साथ चलना चाहते हैं। देखना चाहते हैं कि भीमराव हारते हैं या फिर जीतता है, वो मेरे साथ चल सकते हैं। जितने भी भीम के समर्थक थे वो सभी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी राम जी के साथ चले भी जाते हैं। उसी समय वहाँ पे आते हैं जोखू काका और बाकी भीम के जो विरोधी थे उन सभी को बताते हैं कि मेघनाथ जी मिठाई लेकर के गए हैं उसी ऑफिस में। मुझे ऐसा लग रहा है जब भीमराव हार जाएगा तो सभी में मिठाई बंटवाएंगे। इतना सुनते ही वो सभी कहने लगते हैं कि फिर हम भी चलते हैं देखने कि भीमराव हारता है या फिर जीतता है। इतना कह के वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। उधर उस ऑफिस में वो चारों ऑफिसर कहने लगते हैं भीम से कि जब हम लोग यहाँ पे आते ही नहीं तो तुम्हें औकात कैसे दिखा पाते हैं, इसीलिए हम लोगों को आना ही पड़ा। सभी बैठते हैं। उसके बाद भीमराव वहीं पे खड़े होकर वो बात याद करते हैं जब मेघनाथ के घर पे वो चारों लोग खाना खाए हुए थे। ये बातें याद करके भीमराव उन सभी को पेपर देते हैं और कहते हैं कि सर आप लोग साइन कर दीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है अखबार चलाने के लिए पैसे चाहिए जो कि मेरे पास है नहीं। और एक व्यक्ति ने बोले हैं कि मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन पहले तुम लाइसेंस लेकर के आओ। और जब मैं लाइसेंस लाने गया तो ऑफिसर बोले कि आप चारों साइन कर दें तो मुझे लाइसेंस दे देंगे, इसीलिए आपसे विनती है कि आप लोग इस पेपर पर साइन कर दीजिए। वो चारों भीमराव को गोल गोल घुमाने लगते हैं। कहते हैं कि वो साइन करेंगे तो मैं कर दूंगा। दूसरे कह रहे थे कि वो साइन करेंगे तो मैं कर दूंगा। इसी तरह से बहुत देर तक भीमराव को सभी घुमा ही रहे थे। उसी समय वहाँ पे मेघनाथ आ जाते हैं मिठाई लेकर के और देखते हैं कि भीमराव उन चारों ऑफिसर से बात कर रहे थे। तो उनका ध्यान भटकाने के लिए मेघनाथ अपनी बात बोलने लगते हैं। कहते हैं कि सर रात का खाना कैसा था? तो चारों ऑफिसर भी कहने लगते हैं कि बहुत मस्त था। उसके बाद मेघनाथ ये भी कहते हैं कि मुझे पता है अगर भीमराव हार जाएगा ना तो मैं ये मिठाई सारे लोगों में बंटवा दूंगा। उधर उसी ऑफिस के बाहर भीमराव के समर्थक भी खड़े थे और उनके विरोधी भी। सब ये जानना चाहते थे अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसके लिए वो सभी बेचैन थे। लेकिन वहीं पे खड़ी शोभा काकी दीपक को भेजना चाहती थी कि अंदर देख के आए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। राम जी दीपक को मना कर देते हैं कि दीपक तुम देखने मत जाओ, ये भीम की लड़ाई है और उसे ही लड़ने दो और इसमें ज़्यादातर समझाना होगा तो तुम वहाँ पे मत जाओ, भीम देख लेंगे कि कैसे उन लोगों को समझाना है। उधर कारखाने में करुणा भी बैठी हुई थी कुर्सी पे और लड्डू खा रही थी और वो साथ में रमा और लक्ष्मी को सुना के कह रही थी कि आज किसी को छुट्टी नहीं मिलेगा। जो जो भीमराव के पास जाना चाहते हैं कोई भी यहाँ से जा नहीं पाएगा। उसी समय रमा उनसे कहती है कि दीदी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे जाने वाली नहीं हूँ और मुझे इतना विश्वास है कि मेरे पति हार के वापस नहीं आएंगे।
उसके बाद वहीं ऑफिस में बहुत सारी बातें होती, लेकिन कोई भी ऑफिसर साइन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऊपर से कहते हैं कि इनको धक्का मार के निकलवाने के लिए। तो वहाँ पे और भी आदमी थे, वो भीमराव का हाथ पकड़ के वहाँ से बाहर निकालने लगते। यह देख के शिशुपाल और अखबार के जो मालिक थे वो सभी उनको रोकते हैं कि ऐसा मत कीजिए। तो ऑफिसर सब कहने लगते हैं कि आप लोग भी यहाँ से जाइए, क्योंकि साइन तो करने वाला हम है नहीं, जिस वजह से वो सभी लोगों को धक्का देने लगते हैं। उधर कारखाने में करुणा भी यही बात कर रही थी। उधर ऑफिस में अब तक तो भीमराव को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया होगा, लेकिन रमा इस बात पे थोड़ा भी ध्यान नहीं देती है और कहती है कि दीदी इसे कहाँ रखना है मुझे बता दीजिए। तो करुणा उस मिर्ची को डब्बा को फेंक देती है और कहती है कि उधर ऑफिस में अब तक भीमराव ऐसे ही फेंका गया होगा। उसी समय रमा तन के खड़ी हो जाती है और कहती है कि दीदी जितना मैं अपने पति को जानता हूँ ना, वो वकील बनना चाहते हैं और जब तक वो लोग उन्हें ऑफिस से निकाल ही रहे होंगे तब तक मेरे पति 100 तरीके सोच लेंगे कि कैसे ये सब से निपटना है, और अब तक तो वो एक तरीका सोच भी लिया होगा और उस पर कायम भी हो जाएंगे। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए कि मेरे पति हारेंगे या फिर जीतेंगे, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति जीतेंगे ही। दोस्तों आज के एपिसोड में तो बस इतना ही होता है, इतना ही दिखाता है। अब अगले एपिसोड में क्या दिखाएंगे ये हम आगे बता दूंगी। तब तक के लिए जय भीम।